हरिओम विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12वीं की काव्य खंड से कविता उषा लेकर उपस्थित हुई हूँ। उषा कविता के रचयिता साहित्यकार शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1993 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब हम काव्य में प्रवेश करने से पूर्व काव्य परिचय को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इससे हम कविता को आसानी से समझ सकेंगे। उषा शब्द का अर्थ होता है सुबह होने से कुछ पहले का मंद प्रकाश अथवा भोर का समय। प्रस्तुत कविता उषा में भी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहे हैं। अब हम काव्य का सस्वर वाचन करेंगे तथा कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। इस प्रकार है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। नभ आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान, भोर सुबह, नील नीले, गौर गोरी, देह शरीर, सिल मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, उषा प्रातःकाल, सूर्योदय सूर्य का उदय होना। अब हम काव्यांशों के अर्थ को भाव सहित समझेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में प्रातःकालीन आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है। उस समय वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ चौका हो। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ
गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लीपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। आगे कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगता है मानो काली सिल पर थोड़ा सा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। अर्थात कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला अथवा काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली होती है। वह लालिमा लाल केसर अथवा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। इस प्रकार कवि ने आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए सिल और स्लेट के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कवि आगे कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। अर्थात कवि ने गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की है। सुबह के वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। काव्य की भाषागत विशेषता इस प्रकार है। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है। नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सरल भाषा का प्रयोग है। मुक्तक छंद है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय हो।